कौन कौन है? दो लोग, ट्रिप और उत्कर्ष। अरे तुम भी गलत बात है यार। मैं संडे एक्स्ट्रा क्लास लेने की सोच रहा हूँ, इधर लोग गायब है। चलो तब तक डाउट से पूछो। लास्ट टाइम कोई डाउट रह गया था क्या? हाँ वो क्वेश्चन चल रहा था ना, ये डी है। हाँ वो डिग्रीज वाला चल रहा था। हाँ, ये ऐसा कुछ तो था। यहाँ से चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है, कितना डिफ्लेक्शन एंगल बताना था आपका, राइट? ये डिफ्लेक्शन एंगल बताना था। तो यहाँ से एंट्री किया। पहला केस था क्या? डी इज, ये जो डी D slightly smaller than mv upon qb. D is smaller than, just smaller than, nearly similar, Radius. mv upon qb, मतलब रेडियस के इक्वल है। तो उस केस में हमने देखा था 90 डिग्री टर्न हो गया, ऐसा निकल जाएगा, राइट? राइट ना? फिर लेस देन mv by 2qb, मतलब r by 2 रेडियस के आधे के बराबर है। तो कितना हुआ? तो ये जो d है, ये देखो, ये ऐसा आपका ये रेडियस हो, ठीक है? ये रेडियस है, ये d है। ये जो है दिस इज d r by 2, d is equal to r by 2। ये r है, ये r by 2 है। तो रेडियस कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगा वो देख लो आप, उतने एंगल से आपका कौन डिफ्लेक्ट हो जाएगा? ब्लर हो गया सर पूरा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा बोलते हैं ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है। स्टूडेंट आ गया आखिरकार। अब आ गया। कौन है? कौन है? आयुष निगम। आयुष निगम। चलो ये बताओ, d इज स्लाइटली लेस देन r by 2 है। तो ये फिगर है आपका, ये जो d है, दिस d इज r by 2 और ये r है, ऐसे घुमाइए, ऐसे ऐसा। तो रेडियस कितना एंगल से, दिस एंगल इज व्हाट यू हैव टू मेजर, वही एंगल यहाँ पे होगा। एंगल बिटवीन टू रेडिया इज सेम एज एंगल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स। डिग्री 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो ये r by 2 है, ये r है, तो दिस एंगल मस्ट बी 30 डिग्री। तो आंसर इज 5/6 और 30 डिग्री। तीसरे केस में दिया था d is equal to 2mv by qb, मतलब 2r के बराबर है। तो ये जो है ये ट्वाइस ऑफ r है, तो क्या होगा? बीच में सर्कल में घूमेगा तो 180 डिग्री। 180 डिग्री पूरा घूम जाएगा, ये ऐसा है तो पूरा घूम जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन हो गया। अभी आज हमको आगे बढ़ना था। मिथिलेश आ चुका है, और कौन आया? चलो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, और आएंगे आएंगे। मेरे को लगता है सब एग्जाम कैंसिल हो गए थे। सब गिर गया।
चलो लेट्स स्टार्ट, देखा जाएगा अभी, क्योंकि मुझे संडे सोचना एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको खत्म करो। तो अभी नेक्स्ट हमारा साइक्लोट्रॉन मशीन। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था सी, पहले हमने मैग्नेटिक फोर्स समझा, पहले मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया, फिर मैग्नेटिक फोर्स समझा। वो मैग्नेटिक फोर्स समझने के बाद हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड देखा। सबसे पहला केस देखा था हमने जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो था उसी के सॉरी चार्ज जो था मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली हमने प्रोजेक्ट किया था। तो उस केस में हमने देखा था नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, सो नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, हेंस इट वाज अनरिफ्लेक्टेड। फिर सेकंड केस हमने देखा था पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल्स टू वेलोसिटी, वो वेलोसिटी के राइट एंगल्स पे रहता है, ठीक है। अब देखो तीसरा केस, सॉरी अभी सॉरी तो हमने देखा था पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है, उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस किए हमने। अब इसी का एक एप्लीकेशन है साइक्लोट्रॉन मशीन। तो साइक्लोट्रॉन मशीन बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट होता है। साइक्लोट्रॉन मशीन क्या है? सी, साइक्लोट्रॉन मशीन इज अ particle accelerator, is a particle is a particle accelerator. Means what? We accelerate charge particles inside this cyclotron machine. cyclotron machine के अंदर हम charge particles को accelerate करते हैं, right? And ये accelerator जो होता है, this is usually used to accelerate protons, alpha particles, deuterons, मतलब इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के हैवी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए हम ये यूज करते हैं क्या, साइक्लोट्रॉन मशीन। वी हैव ऑलरेडी सीन अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स। कौन सा डिवाइस था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था। हेलो, याद है किसी को? लास्ट टॉपिक था चैप्टर का। ले, सब गायब हो गए क्या? कोई है? याद नहीं सर। बड़ी गलत बात है। हाँ, वो पोटेंशियोमीटर। मैं थप्पड़ मारूंगा। एक तो उसने गलत जनरेटर। लिखा और ऊपर से तो अच्छा, चार्ज पार्टिकल्स। क्या डराते हो तुम लोग? पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर एक तो टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का था, उसमें हम लोग मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालते थे, ईएमएफ ऑफ सेल कंपेयर करते थे, और लगा पोटेंशियोमीटर चार्ज। बाप रे, मत डराओ रे बाबा, मत डराओ, सब बंद करके टेस्ट वेस्ट लेने पड़ेंगे। हाँ, तो ये दूसरा एक्सेलरेटर। यार इस वीक मेरे से काम ही नहीं हो रहा अकेले यहाँ पे। पहले वहां सब रहते थे, अकेला पड़ गया ना मेरे। होएंगे होएंगे, बना लिया मैंने सबको। तो ये हो गया मेरा साइक्लोट्रॉन मशीन। क्या होता है? ये दो डीज होते हैं, बड़े साइज के डी होते हैं, एक्चुअल में बड़े साइज होते हैं, राइट? तो टू डीज आ जाए, डी होते हैं। वो क्या है? सेमी सर्कुलर डीज हैं। इनके दीज आर मेड अप ऑफ कॉपर, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल बट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। डीज का जो बने होते हैं, these are made up of these are made up of non magnetic material। फंडा है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बना होता है, का बना होता है, राइट? ताकि मैग्नेटिक फील्ड को वो ऑब्स्ट्रक्ट ना कर सके, तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें बराबर जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है एट राइट एंगल्स टू द डीज। ये डीज के राइट एंगल्स पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड is applied perpendicular to
perpendicular to the two D's. ये दोनों D's के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक। अब these D's are connected to a source of alternating voltage. एक alternating voltage होता है, जो alternating voltage क्या करता है, सेल से थोड़ा अलग होता है। सेल में एक एंड परमानेंटली हायर पोटेंशियल पे होता है, दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल पे होता है। बट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में थोड़ी देर के लिए एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा पॉजिटिव हो जाता है, पहला नेगेटिव। मतलब जैसे लेफ्ट डी है तो हाफ साइकिल्स बोलते हैं हम ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हाफ साइकिल्स में एक हाफ साइकिल में ये प्लस ये माइनस, दूसरे हाफ साइकिल में ये माइनस ये प्लस। तो ऑल्टरनेट हाफ साइकिल्स में ये कहानी चलते रहती है। तो कभी लेफ्ट डी हायर पोटेंशियल पे है, राइट डी नेगेटिव, एंड कभी लेफ्ट नेगेटिव में है, राइट वाला पॉजिटिव। तो उससे होने वाला क्या है, the two D's are connected to source of alternating voltage, उसकी वजह से क्या होगा, एक हाफ साइकिल में ये प्लस है ये माइनस, तो ये डी पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव। अब हमको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ा था हमने, इसका इफेक्ट उसके अंदर नहीं जाएगा। वो जो डीज है ना, डीज के अंदर इसका इफेक्ट नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर, राइट। मतलब शील्डिंग हो जाएगी बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस अंदर नहीं होगा। बट अगर आपका लेफ्ट डी पॉजिटिव और राइट डी नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। सी, एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट इन दिस रीजन, ठीक है। तो अभी ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर, तो फील्ड ऐसा है। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे 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 घूमता है। तो कभी लेफ्ट टू राइट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी राइट टू लेफ्ट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट मतलब एग्जिस्ट इनसाइड द डीज। डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा। आई होप आपको अच्छे से याद है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते थे, ठीक है। तो ये हो गई कहानी। अब देखो अब ये काम कैसे करता है। मैंने क्या उठाया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ये इधर प्लस है ये माइनस। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, यहां पे उसको फायर किया, क्यू चार्ज को फायर किया, ठीक है। तो जैसे ही वो मैग्नेटिक डी के अंदर घुसा, तो डी के अंदर घुसते ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई कनेक्शन नहीं होगा, नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है ही नहीं, इट हैज नो कनेक्शन विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जब कोई कनेक्शन नहीं है, अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल्स पे वेलोसिटी है इसकी। तो ये रिजल्ट क्या होगा, क्या करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ, चार्ज पार्टिकल के साथ, बता दो। नहीं बता पाए तो बड़ी गलत बात है। वो मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगा सर्कुलर पाथ में, सेमी सर्कल में ले आएगा। मिथिलेश ने एग्जैक्ट आंसर दे दिया, सेमी सर्कल में, यहां से घूम के वो इधर एग्जिट करेगा। जैसे ही एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है विच इज टुवर्ड्स राइट। ये और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ बाहर एग्जिस्ट करता है। तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही बाहर निकला, उसको मिला एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्यों कुछ करेगा भाई, अभी फिलहाल उन दोनों को अलग रहने दो। इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के साथ क्या करेगा, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसा अभी। हाँ,
फोर्स तो उसे लगाएगा। वो दूसरे डी में घुसाएगा। और दूसरे डी में तो वो खुद से चला जाएगा गरीब आदमी, हाँ, बट वो फोर्स उधर ही डालेगा ना। स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड अप करेगा, स्पीड अप करेगा। तो यहां जब आया तो इसने फोर्स लगाया, इधर पे स्पीड अप हो गया। तो अगर मैं इसका फंक्शन आपको एक्सप्लेन करूं, इफ आई एक्सप्लेन यू फंक्शन, a charged particle is fired with some velocity, charged particle is fired with some velocity in right d, suppose ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं, लेफ्ट में डाल सकते थे, in right d। magnetic field makes it move in circular path, magnetic field makes it move in circular path, and it exits right D after making a semicircle, ठीक। अब outside D electric field speeds up charge particle and charge particle enters left D with higher speed, आ रहा है ना समझ में, with higher speed। एज अ रिजल्ट अब क्या होगा, जब ये लेफ्ट डी के अंदर जाएगा तो लेफ्ट डी के अंदर उसको फिर मिला है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ क्या करेगा, फिर घुमाएगा। क्या इस बार सेम रेडियस होगा, सब कुछ सेम होगा, या कुछ कुछ चीजें अलग होंगी? सेम होगा। इस बार रेडियस ज्यादा होगा, क्यों? आपको याद होगा वेलोसिटी एंड रेडियस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हायर वेलोसिटी से इन होगा तो रेडियस बढ़ के आएगा। आई होप समझा आपको। फॉर्मूला याद हाँ, दिलाऊं? हायर वेलोसिटी से आया तो घूमेगा बड़े रेडियस से, और इधर घूम के निकलेगा बाहर। जब तक ये बाहर निकलेगा तब तक लेफ्ट डी पॉजिटिव और राइट डी नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया उल्टा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के साथ क्या करेगा, सेम करेगा। स्पीड अप करेगा। फिर से स्पीड अप हो गया और स्पीड बढ़ गई। फिर ये अंदर गया, मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाएगा, फिर ये यहां से एग्जिट करेगा। तब तक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल चुका होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, फिर स्पीड अप होगा, फिर घुमाएगा, फिर स्पीड अप होगा, ऐसा चलता जाएगा। फिर ये डीज के एंड पे, ये डीज के एंड से फिर ऐसे करते करते ये फिर हम टारगेट पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो इट इज प्रोजेक्टेड ऑन टारगेट, जहां पे ले जाके उसको हिट करना है। सबने वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। तो उसमें फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इन सब चीजों को स्पीड अप करके फिर एक जगह पे ले जाके स्ट्राइक कराते थे, राइट? तो उसको बोलते हैं टारगेट। तो फिर वहां से निकल के चार्ज पार्टिकल टारगेट पे गिर जाएगा, राइट? तो जैसे ही निकलेगा विद हायर स्पीड, it again makes magnetic field in left D makes it move on semicircle with
ग्रेटर रेडियस, ग्रेटर रेडियस, ठीक है। तो थोड़े बड़े रेडियस से उसमें जाएगा, राइट। अब क्या होगा, एंड the moment it exits left D, direction of electric field is reversed, and it again speeds up charge particle, right? That continues till it exits from window to target. उसको विंडो बोलते हैं, विंडो बना रखी है यहाँ पे, इस विंडो से उसको टारगेट पे प्रोजेक्ट कर देते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ योर साइक्लोट्रॉन मशीन वर्क्स। ओके, आया समझ में? अब अपने मन के सवाल निकालना चालू करो। सवाल नहीं आ रहा कि सीधा सीधा ही क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और भाई चलो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो और उसमें चार्ज पार्टिकल को छोड़ दो, स्पीड अप होता रहेगा वो बैठ के। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ बोलेगा कि सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के भी तो ये काम कर सकते थे, ये गोल गोल करने की जरूरत क्या थी? सर मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ना भाई। पूरे बोर्ड में लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, लेफ्ट साइड पे चार्ज पार्टिकल छोड़ दूं, वो उधर एक स्पीड अप होकर निकलेगा, ये गोल गोल करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सीधा अगर आप जाओगे बहुत लंबा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा, मे बी किलोमीटर लंबा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा, तब जाके वो चार्ज पार्टिकल उधर से निकलेगा, एक्सिलरेट होगा। इसमें मैंने क्या किया, ट्रिक यूज की, यहीं पे थोड़ा सा स्पीड अप, फिर भाई आगे मत भाग, पीछे वापस, फिर यहाँ स्पीड अप, फिर भाई बाहर नहीं निकलने, फिर यहाँ से स्पीड अप, यही 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 स्पीड अप होते चला गया। तो इसके अंदर ही, डी के अंदर ही अंदर बीच बीच में स्पीड अप होता गया। अब अगर मैं सीधा सीधा लेके जाऊंगा तो ये किलोमीटर दूर चला जाएगा, यहां से शुरू होगा वो किलोमीटर दूर जाएगा, तब जाके वो एक स्पीड आएगी, राइट। So it is difficult for us to maintain an electric field, uniform electric field for so long distance. या और भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको क्या किया हमने, छोटा सा, छोटा भी नहीं, ये भी बहुत बड़ा डी होता है, तो इसके अंदर ही गोल गोल घुमा घुमा के राइट। अब इसमें तो हाँ ना कर रहा है यार कि कोई आया नहीं सीबीडी बेलापुर से खारगर। आया सर समझ में। तो मैं वैसा बोल तो सही है, ऐसे ऐसे तो बोलता ही नहीं, बड़ा दुखी हो जाता हूँ मैं। सो अभी आपको याद होगा तो सीबीडी से खारगर में आता ना, तो एक आरबीआई कॉलोनी के जस्ट आगे शायद से पार्टिकल एक्सिलरेटर ही है, वहां पे कहीं पे तो एक पार्टिकल एक्सिलरेटर है, वहां के अंदर साइक्लोट्रॉन मशीन ही रखा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने देखा तो था, लिखा हुआ था कुछ, तो बहुत याद नहीं मुझे, तो वो पार्टिकल एक्सिलरेटर, यही साइक्लोट्रॉन मशीन रखा हुआ। तो दिस इज अ कॉमनली यूज्ड डिवाइस फॉर एक्सिलरेटिंग और स्पीडिंग अप पार्टिकल्स को स्पीड अप करने के लिए ये डिवाइस आजकल यूज होता है, समझा? हाँ सर। हाँ, ये पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, क्या ये डिवाइस बन गया? ये बताओ, जब यहां से यहां निकलेगा तो कैसे सिंक्रोनाइज होगा कि इसका, जब ये इधर से इधर आए तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए,
अब जैसे आपके घर में जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो तो 50 हर्ट्ज का है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार इधर का उधर होता है, लेफ्ट राइट होता है। सो वो 50 टाइम्स होगा, तो उस 50 टाइम्स में क्या आपका चार्ज पार्टिकल लेफ्ट डी से निकल के राइट, राइट से निकल के लेफ्ट, लेफ्ट से